Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. थोड़ा डिफरेंट चीज़ों को लेके चलेंगे, थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो इस दफ़ा मैं जो है रीडिंग्स में स्टार साइंस के हवाले से करंट एनर्जी निकालूंगी। सो इस वक्त का जो टॉपिक है जो हमने चूज़ किया है वो करंट एनर्जी है और स्टार साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, वाटर साइन एलिमेंट के लिए ये एनर्जी है। तो अगर आप वाटर साइन हैं तो यू कैन watch this video, and if you're a cross watcher, मतलब कि किसी और के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, आपका पार्टनर या कोई लव्ड वन इज दिस साइन, तो यू कैन स्टिल वॉच दिस वीडियो। ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। लेट्स सी के व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। क्या है आपकी करंट एनर्जी। दूसरे कार्ड डेक्स से पहले निकालते हैं। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्या है आपकी करंट एनर्जी। ओके, ऑपोजिशन, फर्स्ट कार्ड, let's see, Demeter, and एक और कार्ड लेते हैं, वॉल्केनो। ओके, तो आपकी करंट एनर्जी में बहुत एक बड़ा मैसिव किस्म का चेंज आने वाला है, बहुत ही मैसिव किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, एक टावर मोमेंट आने वाला है। बहुत से लोग आपके साथ इस वक्त जो है कंपटीशन में लगे हुए हैं, compete करने में लगे हुए हैं। किसी तरीके की कमिटमेंट आने वाली है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बट वेरी सडन। ठीक है, बहुत सडन होंगे ये चेंजेस जो आपकी तरफ आ रही हैं। लेट्स सी मोर के फॉर माई फॉर माई वाटर साइंस, क्या है इनकी करंट एनर्जी। व्हाट इज़ द करंट एनर्जी। वाटर साइंस की क्या है करंट एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, Hanged Man, the World, 2 of Swords, 8 of Pentacles, 10 of Cups, Page of Cups, Temperance, King of Pentacles, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ बिकॉज छुपाना भी तो है, एंड वन लास्ट कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई कंपटीशन में लगा हुआ है हाथ धो के आपके साथ। ठीक है, आपके लिए ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए फॉरवर्ड मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, बस आपको रोकने की कोशिश करें। अब वो मेंटल ब्लॉकेजेस हों कि इमोशनल ब्लॉकेजेस हों या किसी की कमज़ोरियाँ पकड़ पकड़ के उसके मुंह के ऊपर डालना हो। यू नो योर सिचुएशन बेस्ट, आपको अपनी सिचुएशन बेहतर पता है। कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है जो कि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट जो है, आपकी विक्ट्री जो है, आपके विश फुलफिलमेंट जो है, आपके लिए जो जिस चीज़ पे आपने बहुत मेहनत की है वो सारी चीज़ों को रोक रहा है। ठीक है, तो करंट एनर्जी क्या है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने हेड स्पेस में कंफ्यूज्ड हैं और लटके हुए हैं। काम आप बाकायदगी से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं काम पे। ठीक है, और लेकिन कोई किसी तरह का एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके लिए जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो हो नहीं पा रही। आप कह लें कि कोई आस्तीन का सांप है, कोई इमेच्योर सा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जो है सड़ता है, या बस एक होता है ना कि कंपटीशन है किसी तरह का। तो ये पर्सन का एक प्रॉब्लम है जो आप पर बहुत ज़्यादा एक नज़र भी डाले हुए हैं, एक एनर्जी लीच ऑफ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिर भी बड़ा एक पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़ा पेशेंस दिखा रहे हैं अपनी लाइफ में, और अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आप बहुत ही जो है स्पीड पे जाना चाह रहे हैं, और उसके लिए जी जान मार चुके हैं आप अपनी स्टेबिलिटी लेके आने के लिए। लेकिन एक होता है ना, शायद आप एक औरत हैं
या आप एक मर्द हैं, जो भी हैं आप, अगर औरत हैं तो ज़्यादा लोगों को इस तरह क्या होता है कि औरत है तो इसको तो और नीचे दबाना उनका एक मकसद बन जाता है, ठीक है। नॉट टू ऑफेंड एनीवन, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में। और अगर आप मेल हैं तो फिर आपके साथ कोई इसी तरह का कोई आपसे सड़ता है, आपसे जलता है, जो आपको चीज़ को सेट करने में या उसको इस्टेब्लिश करने में ना नहीं चाहते कि आप करें, क्योंकि उनको आपके सामने आपसे बेहतर लगना है, ठीक है ना। तो ताकि वो कह सकें कि तुमसे तो नहीं होना था, मुझे पता था, सिर्फ मैं ही हल कर सकता हूँ इस सिचुएशन को, या मैं ही इसका प्रॉपर इस सिचुएशन को सॉल्व करने का हक रखता हूँ, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। तो दीज आर ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स होते हैं, सिर्फ आपको सिचुएशन और जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो कोई इस तरह से आपकी एनर्जी के अंदर और आपकी एनर्जी में घुस रहा है, ठीक है। और लेट्स सी मोर कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। सॉरी, चाक्रा हीलिंग कार्ड से पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे कार्ड्स में इन डेप्थ लेंगे। क्या है आपकी करंट एनर्जी? स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, क्या है करंट एनर्जी? आइसोलेशन, मिस्टिज्म, facade, faith, gossip, creation, expansion। तो डेफिनेटली आपके रास्ते को कोई ब्लॉक कर रहा है, कोई आपको कभी आपसे गलती हुई होगी, या कभी कोई बिजनेस डिसीजन या कोई लाइफ डिसीजन गलत बना होगा, तो बस उसी के ऊपर आपको एक रिस्पॉन्सिबल रखते हुए, या उसी को टॉन्ट आपको कोई दे रहा है। गॉसिप में बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के, और यकीन आपका बहुत पुख्ता है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और आप अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे और अल्लाह पे डिपेंडेंट हैं कि अल्लाह आपकी मसलियत में आपकी हेल्प करेंगे। और एक्सपेंशन का भी वेट करें कि कब आपके हार्डवर्क में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कब आपके मेहनत का सिला आपको मिलेगा, द फ्रूट ऑफ योर लेबर, ठीक है। तो आप बहुत वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बस गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत सी बातें फैला रहे हैं, और इतनी ऐसी कोई बात होगी भी नहीं, लेकिन फ़ोन घुमा के फ़लाने को बताना, हो इसने ऐसे लिया, ऐसे किया है, और फिर फ़ोन घुमा के किसी और को बताना, यूँ हो रहा है, वो हो रहा है, इसकी लाइफ में ऐसे हो रहा है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम हेयर, क्योंकि जानबूझ के कोई जो है आपके मामलात में, आपकी चीज़ों में, आपकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाज़ी करने की बहुत सख्त कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने शायद अपना परसेप्शन चेंज कर लिया। आप इस सब पे अब मैटर ही नहीं कर रहे, आप इसको देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। बहुत कोई कोशिश कर रहा है कि आपको किसी तरह जो है बातों में भुसलाया जाए, या बातों के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, और आपको आपके मोटिव से हटाया जाए, ठीक है। शायद कुछ दिनों पहले आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, फिर आपने अपने ऊपर पिकअप किया, आपने अल्लाह से नमाज़ें पढ़ी, दुआएं मांगी, और चीज़ें फिर सही की, लेकिन फिर कोई आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझ के बस आपके लिए तकलीफ़ बनाना चाहता है, या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, और बड़ा मज़ा आता है इस पर्सन को ये करके। यस, आप परफेक्शन की तलाश में हैं, आप अपनी लाइफ को परफेक्ट करने की तलाश में हैं, आप अपनी लाइफ को बेटर करने की तलाश में हैं, और जो हैं लोग आपको आपकी वीकनेसेस पे खेल रहे हैं। अच्छा, लोग भी बड़े आजकल के बड़े चालाक हो चुके हैं, जहाँ पर लोगों को पता होता है कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, और अगर वीकनेसेस लोगों को ना भी पता हो ना, आप किसी को बताएं ना मेरी ये वीकनेस है,
किसी को फ़ोन पे भी बता दें मेरी ये वीकनेस है या मुझे ये फियर है या मुझे ये डर है। तो अगर आप देख सकते हैं कि इस पर्सन के अराउंड सिर्फ स्पिरिट्स हैं या नॉन एग्जिस्टिंग क्रीचर्स है, स्पिरिट्स ही कह लें एक तरह से, और ये इस पर्सन को और मतलब इसकी खुद की बातें इसको तकलीफ़ दे रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि जो आपके इर्द गिर्द जिन भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं, उनको भी आपकी जो कन्वर्सेशंस है उनको समझ आता है कि इस पर्सन को ये है तकलीफ़, इस पर्सन को ये तकलीफ़ है। तो वो भी ऑब्वियसली शैतान साथ साथ हैं दुनिया में, अच्छे मतलब अच्छे शैतान तो नहीं होते, शैतान भी है साथ साथ और अच्छे जिन भी हैं। तो वो भी जैसे आपकी बातें सुन के देखते हैं कि कोई बंदा स्ट्रेस में, तो और बातें आपके दिमाग में फजूल शैतानी बातें डालेंगे, शैतानी डाउट्स डालेंगे, आपको आपके मोटिव से हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि जो लोग इर्द गिर्द होते हैं सब बुरे होते हैं, नहीं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन येस डेफिनेटली जब इंसान एक लाइमलाइट में आ जाता है, जब उसका फेथ अल्लाह के साथ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो शैतान होता है तो उसको भी एजेंडा बना लेता है अपना कि किस तरह मैं जो हूँ एक पर्सन पे अटैक कर सकूँ, एक पर्सन को उसके पाथ से हटा सकूँ, उस एक पर्सन को उसके रास्ते से डाइवर्ट कर सकूँ। ठीक है। और शैतान ऑब्वियसली इंसानों के रूप में भी आते हैं। तो इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। लेकिन एडवाइस से पहले आई वुड रियली वांट कि मैं जो हूँ इस पे फर्दर करंट एनर्जी पे क्लैरिटी ले लूँ कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की क्या है करंट एनर्जी। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, फैमिली होम कमिटमेंट, कंफ्यूजन, नेपट्यून इल्यूजन्स, ठीक है, और ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग। तो जैसे कि मैंने कहा कि कन्फ्यूजन्स कोई लाइफ में क्रिएट कर रहा है, आपकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है इस टाइम पीरियड में। ये टाइम पीरियड जो है 8 अगस्त, इसको हम लायंस गेट पोर्टल कहते हैं। इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो बड़े चेंजेस आते हैं। ठीक है, एक हायर सेल्फ एक्टिवेशन हो रही है आपकी। आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, जो दिमागी फतूर आ रहे हैं, जो टेंशनें आ रही हैं, इन सब को भी अवॉइड करना है। लेट्स सी मोर कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। लिमिटेशन, फियर्स, बहुत सारे फियर्स हैं। कुछ नहीं चला तो क्या होगा, कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, कुछ पैसे डूब गए तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की तो क्या होगा। तो बड़े फियर्स आपके डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो हैं वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं और ना आप लीप ऑफ फेथ ले पा रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि आपको वो एक है ना कहावत है दैट सेज के देयर इज़ ऑलवेज विक्ट्री आफ्टर योर फेयर, मतलब डर के बाद हमेशा जीत है। वो किसका है, माउंटेन ड्यू का एक ऐड आता है। बट कहने का मकसद ये है कि डर के बाद हमेशा जीत है। तो मतलब आप किसी चीज़ से डरते रहेंगे और सारी ज़िंदगी आप वो करेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसके दूसरी तरफ क्या है आपके लिए। तो लेट्स सी मोर कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। हीलिंग इनर चाइल्ड, बहुत ज़्यादा वूंड्स हैं, कोई वीनस ऑफर, कोई ऑफ़र आने वाली है डिवाइन की तरफ से, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई इनर चाइल्ड है जो आपने इस टाइम पीरियड में हील कर रहे हैं आप। ठीक है, फैमिली के साथ इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में इश्यूज हो सकते हैं, जो काफ़ी टाइम से आपने एक कोने में अपनी लाइफ में दबाए हुए हैं, वो भी हील होंगे इस टाइम पे। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें आ रही हैं आपकी करंट एनर्जी में, लेकिन आपने अपना फेथ एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, और लोगों की बातें इग्नोर करने की कोशिश करें, अपने खुद की दिमागी वसवसे, दिमागी बातों को भी इग्नोर करें। और पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो डर, खौफ और इल्यूजन्स हैं उनको थोड़ा साइड पे रखें और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने काम पे बहुत फोकस करें। क्या एडवाइस है हमारे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए, लेट्स सी। ऑनर योर मिस्टिकल क्रिएटिव फोर्स एंड बी स्टिल एंड लिसन टू द स्पिरिट्स। वट एवर यू चूज विल बी करेक्ट।
तो मैसेज आपके लिए यही है कि आपको डिवाइन जो है अल्लाह ताला जो हैं वो आपको साइंस दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं, आपकी ग्रोथ में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फेथ से हट के किसी और चीज़ पे, किसी और पटरी पे चढ़ेंगे तो वो आपके लिए एक गलत चीज़ होगी। अपनी इतना कि आपके अगर दिमाग में कुछ शैतानी बातें चल रही हैं वो भी, और किसी के लिए मैसेज भी है कि ये बाबा वाबा दम दरूद इन चीज़ों में ना पढ़ें। ऑब्वियसली एक हद तक ठीक है कि आप कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, और आप अपने ऊपर कुल पढ़ें और अल्लाह से रुजू करें। लेकिन कोई आपको कह रहा है ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो इन डेप्थ उसके अंदर भी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए अनलेस आपको पता हो कि यार ठीक है इसकी लिमिट इधर तक ठीक है, इसके बाद नहीं। बट क्योंकि आप एक चीज़ में पड़ जाओ ना तो आपको लगता है कि ठीक है अब ये बाबा ने तावीज़ दे दी पहनने को या वो दे दिया। अब हमें तो नहीं पता कि उस तावीज़ के अंदर क्या है, क्योंकि हमें जब वो तावीज़ मिलती है तो वो बिल्कुल एक रैप्ड फॉर्म में होती है। ना हम खोल के देखते हैं कि उसमें क्या है, ना हम पढ़ते हैं कि भाई कौन सी अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, कौन सी कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है, किसी के लिए मैसेज है। तो ऐसे मत अपने ऊपर चीज़ें करें और थोड़ा अवेयर हो जाएं, और अपने ऊपर और अपने अल्लाह के साथ जो कम्युनिकेशन आपकी है ना, अल्लाह मियाँ से हम कहीं भी बैठ के बात कर सकते हैं, हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, हम कुरान पढ़ सकते हैं। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारे से तुम्हारे जो नस है, जगुलर वेन जो है, जो गर्दन की नस होती है, उतना करीब हूँ, तो फिर हमें इन बाबा और पीर और जो है इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो खैर दिस इज़ अ मैसेज फॉर समवन। तो आपको अपने लिए अपने फोकस को थोड़ा एक पॉइंट पे लेके आना है, और अपने इर्द गिर्द से जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हटाना है और अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी में रखना है। ठीक है, तो ये किसी के लिए मैसेज है फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।